Hello student, today topics are basic computer organization by श्वेता मेहरा। इसमें क्या है, कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूटरे विच मीन्स कंप्यूटर is to compute. Compute means वर्क फंक्शंस, ठीक है, ऑपरेट करना। मॉडर्न कंप्यूटर इज सो पावरफुल टूल टू सोल्व simple to complex problem related to different branches of human knowledge. Today we are seeing everywhere the computer is so basic thing in our life, so common, because the computer is everywhere now, in the hospital, school, college, industry, business purpose, science, technology, communications, healthcare, military affairs, sports, ticket reserve, administration, educational, banks, anywhere. There is a very basic need of human, because it's so easy to use and helps in our daily life. What is the definition of the computer? The first we are discussing about what is the definition. This is so common definition you are studying from childhood. The computer is an electronic data processing device that accepts data and it gives output or result. ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डाटा एक्सेप्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है और आपको रिजल्ट दे देता है। किसके तौर पे? आउटपुट के तौर पे। कंप्यूटर, अब हम कंप्यूटर को अलग अलग लेटर से उसका क्या मीनिंग है वो मैं आपको बताती हूँ। कंप्यूटर में सी वर्ड आता है पहले, commonly next letter is O, stand for operated, next is M which are machine, P primarily, U use for, T trade, E education, R research. Now computer organization. Computer organization is a term that refers to the arrangement of various hardware component of the computer system. Now focus on arrangement of various hardware component. Various hardware component क्या हो सकते हैं? Think monitor, keyboard, CPU, printer, ये सब हार्डवेयर है जिसको आप टच कर सकते हो। ये क्या है? हार्डवेयर है। The overall organization of computer can explain with the help of block diagram. जो मैं आपको आगे ब्लॉक डायग्राम करूँगी, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊँगी। ओके। The shape of the computer, performance, size, reliable and cost of the computer have been changing year by year. क्या हो रहा है? You know the shape, आप कभी ज़्यादा थिक कर दिया, कभी थिन कर दिया, ये उसकी शेप है, कभी बिग साइज, कभी स्मॉल साइज। ओके। परफॉर्मेंस मीन्स एक्यूरेसी, स्पीड। ओके। साइज, रिलायबल मतलब बहुत ट्रस्टवर्थी। एंड द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर क्या है? ये हर साल चेंज होती रहती है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक लॉजिकल जो स्ट्रक्चर है वो कंप्यूटर की चेंज नहीं होती। जो चेंज हो सकती है वो शेप है, परफॉर्मेंस है, साइज़ है, कॉस्ट है। वो ईयर बाय ईयर, कई बार तो मंथ वाइज भी चेंज हो जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ हम लार्ज स्केल पे देखेंगे तो वो ईयर बाय ईयर चेंज होती रहती है, लेकिन उसकी लॉजिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होती। जो उसकी अंदर की जो स्ट्रक्चर है, जो सर्किट डाटा वगैरह है, वो चेंज नहीं होती है। इनपुट यूनिट्स को हम डिस्कस करेंगे। अब इनपुट यूनिट के बारे में मैं आपको अब डिस्कस करूँगी, क्या होता है इनपुट यूनिट। दिस इज़ ए वेरी फर्स्ट फंक्शनल ब्लॉक ऑफ द कंप्यूटर। जो पहला स्टेप होता है वो क्या है? इनपुट। जब तक इनपुट क्या मतलब होगा? देना। पहले आपको देना पड़ेगा। कहाँ से दोगे आप? अपने एक्सटर्नल वर्ड से दोगे। द इनपुट यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग डाटा इनपुट टू द सिस्टम। आप डाटा दोगे सिस्टम को, वो होगा इनपुट डाटा। ठीक है।
द मेन प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर इज सीपीयू। जो मेन प्रोसेस करता है कंप्यूटर को, जहाँ पे सब कुछ होता है कंप्यूटर में, जैसे कैलकुलेशंस वगैरह होगी, स्टोरेज होगी, वो सीपीयू वगैरह में ही होता है। बट इनपुट डाटा प्रोवाइड्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द सीपीयू। सीपीयू कुछ नहीं करेगा जब तक आप उसको इनपुट नहीं दोगे। Thus, the input units link the external environment with the computer system. ये external link है, ठीक है, जहाँ से आप डाटा दे रहे हो कंप्यूटर को, कंप्यूटर से जाएगा सीपीयू की तरफ में। बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस है जहाँ से आप अब डाटा इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर में एंटर करते हो, ठीक है, वो सारी डिवाइसेस कराती हैं, इनको बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। जैसे आप लेटर्स कहाँ से टाइप करते हो, कीबोर्ड से करते हो, और आप नेविगेशन करते हो, कई बार स्क्रॉल वगैरह करते हो, किससे करते हो, माउस से करते हो, अपनी आवाज़ देते हो, माइक के थ्रू देते हो, स्कैनर से आप कोई भी इमेज स्कैन करके कंप्यूटर में पहुंचाते हो, दैट इज स्कैनर। जॉयस्टिक जो टच स्क्रीन कंप्यूटर के लिए होता है, वो जॉयस्टिक वगैरह होती है, स्टाइलस टच स्क्रीन वगैरह के लिए होती है। ये सब क्या है, एक इनपुट डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू आप अपना डाटा कंप्यूटर को सेंड करते हो या ट्रांसफ़र करते हो, सेंड करते हो, ठीक है। नाउ द स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट इज़ द पार्ट ऑफ द मेमोरी यूनिट। स्टोरेज यूनिट दो टाइप्स की होती है, प्राइमरी यूनिट एंड द सेकेंडरी यूनिट, ओके। प्रोसेसिंग यूनिट जहाँ पे सारी प्रोसेस वगैरह होती है, फंक्शनिंग होती है। कंट्रोल यूनिट ये सीपीयू का पार्ट है, ओके। आउटपुट यूनिट जहाँ से हमें रिजल्ट मिलता है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है वो आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके कि कंट्रोल यूनिट क्या होता है। जब तक आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करोगे तब तक हम आप फंक्शन की बात करेंगे, इनपुट यूनिट की। इट रीड एक्सेप्ट द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, जो मैंने आपको अभी बताया था कि ये आउटसाइड वर्ल्ड से ही एक्सेप्ट करता है डाटा जो रीड कर सकते हैं। इट कन्वर्ट दीज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन द कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म। एक जो भी डाटा है वो कंप्यूटर की अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में क्या है, इसको ट्रांसफ़र कर देगा। जो बाइनरी कोड्स होते हैं, बाइनरी कोड होते हैं 1-0 फॉर्म में होते हैं, उनमें ही कन्वर्ट करता है। इट सप्लाई दीज कन्वर्टेड डाटा टू सीपीयू फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। आउटपुट मिलने से पहले जो ये सारी प्रोसेसिंग होती है वो होती है कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट कहाँ होता है, सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, ओके। ये ब्लॉक डायग्राम है आपके सामने। आपने इनपुट डाटा दिया, इनपुट डाटा से को आपने दिया कंप्यूटर को, उससे पहले भी उसको स्पेस चाहिए। स्पेस कहाँ मिलेगा, सेकेंडरी स्टोरेज है या प्राइमरी स्टोरेज है, दे आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज। इनपुट से वो जाएगा, प्रोसेस भी तो होना है, प्रोसेस करने के लिए उसको कंट्रोल यूनिट में जाना पड़ेगा, यानी सीपीयू में जाना पड़ेगा, जहाँ पे टू पार्ट्स हैं उसके, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जहाँ पे आप अपने एक्सप्रेशन जो भी है आपको ड्राइव करने हैं, अरिथमेटिक कैलकुलेशंस, लॉजिकल एक्सप्रेशंस, तो आप उसमें करेंगे। अरिथमेटिकल लॉजिकल में वो कंट्रोल यूनिट में जाएगा, सेव होएगा, प्रोसेस होएगा, फिर आपको आउटपुट मिल जाएगा। ये सारी प्रोसेसिंग है, ये ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं हम आपको, जो आपके सामने है, ठीक है। नाउ अब तक शायद आपका आंसर आ गया होगा कि सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू दिस इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ब्रेन क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे मेन प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर की, क्योंकि अपनी सारी कैलकुलेशन ब्रेन में ही होती है, क्योंकि ये मेन फंक्शन है। यहाँ पे सभी टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। जो ये सीपीयू है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU बोलेंगे, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। ALU में क्या होता है,
इज़ द मेन यूनिट ऑफ CPU, ये बहुत ही मेन है CPU का यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, विच परफॉर्म एक्चुअल एक्सिक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम, जहाँ पे सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन अब दी गई है आपके द्वारा वो सारे यहाँ पे क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। इट परफॉर्म ऑल अर्थमेटिकल कैलकुलेशन एंड लॉजिकल कंपैरिजन। अर्थमेटिकल मैंने आपको बता दिया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सारे क्या हैं, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन है। लॉजिकल कंपैरिजन क्या होगा, लॉजिकल कंपैरिजन क्या होगा, आप ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल, ये सब क्या होते हैं, लॉजिकल कंपैरिजन होते हैं। द कंट्रोल यूनिट ट्रांसफर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन ALU, ये जो भी आपने दिया है ये सारा ALU में जाएगा, जो भी आपने परफॉर्म करने के लिए बोला है 1 by 1 फॉर प्रोसेसिंग, ये 1 by 1 जाएगा। आपने 5 टाइप किया प्रोसेस होगा, प्लस किया आपने परफॉर्म किया वो प्रोसेस होगा +3, ठीक है। सो परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ ALU में वेरी फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर, जितना ज़्यादा एडवांस कंप्यूटर होएगा उसकी परफॉर्मेंस उतनी ही बेटर होएगी, बहुत अच्छी होएगी। जितना ही लो लेवल कंप्यूटर होगा, जिसकी विंडो बहुत पुरानी है, जो पुराने ज़माने की है, तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत वीक होएगी। जितना एडवांस कंप्यूटर होएगा उतनी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। बट एवरी ALU परफॉर्म्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑपरेशंस, ओके। इसके फंक्शंस क्या हुए, अब ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डाटा को, डिकोड करेगा इंस्ट्रक्शन में फ्रॉम मेन मेमोरी एंड कंट्रोल यूनिट। सेकंड, व्हेन इट गेट सिग्नल फ्रॉम कंट्रोल यूनिट, जैसे इस कंट्रोल यूनिट से इसको सिग्नल पर गेट होगा, इट परफॉर्म अर्थमेटिकल कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू करंट इंस्ट्रक्शन, जैसे जैसे आपने इंस्ट्रक्शन दी है वैसे वैसे ये परफॉर्म कर देगा। इट रिटर्न द फाइनल रिजल्ट टू मेन मेमोरी फॉर स्टोरेज, और ये वापस मेन मेमोरी में अपना रिजल्ट दे देगा स्टोर करने के लिए। नाउ कंट्रोल यूनिट के बारे में हम पढ़ेंगे। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, कंट्रोल करना, सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कौन है, कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट इज़ लाइक ए नर्वस सिस्टम फॉर अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। नर्वस सिस्टम जैसे हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हमारे सभी फंक्शन अच्छे से ऑपरेट होते हैं। अगर हम नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाएगा तो पैरालाइज्ड हो जाएंगे। अगर कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट पैरालाइज्ड हो जाएगा, उसका नर्वस सिस्टम पैरालाइज्ड हो जाएगा, तो कोई भी ऑपरेशन होना बहुत मुश्किल है, मुश्किल ही मतलब नामुमकिन ही है अगर कंट्रोल यूनिट ही अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो क्या है, ये नर्वस सिस्टम है, इट कंट्रोल्स ऑल द एक्शन ऑफ ALU एंड मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट टेल द इनपुट व्हेन टू फीड डाटा इनटू द मेमोरी, कि कब डाटा फीड करना है मेमोरी के अंदर, कब आउटपुट देना है, कब डाटा एक्सेप्ट करना है मेमोरी में से, कब यूज़र को उसका रिजल्ट देना है, ठीक है। ये सारा कंट्रोल यूनिट आप बताएगा कंप्यूटर की कब कैसे करना है। इट आल्सो टेल ALU व्हेन एंड व्हाट टू बी डन विद द डाटा, कि कब और कहाँ क्या करना है डाटा के साथ। इट डायरेक्ट ऑपरेशन ऑफ एंटायर सिस्टम। द मेन फंक्शन क्या हो गए अब कंट्रोल यूनिट के, अब बहुत ईजी हो गया होगा आपके लिए। इट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ऑल अदर ब्लॉक्स एंड यूनिट ऑफ द सिस्टम। इट access the instruction of program and stored in the main memory 1 by 1। आपको जैसे मैंने अभी बताया था कि जैसे ALU में कि 1 by 1 ही परफॉर्म करेगा, जैसे आप इंस्ट्रक्शन देंगे वैसे वैसे वो करता जाएगा। इट सेंड रिजल्ट टू मेन मेमोरी, जो भी रिजल्ट आएगा उसको मेन मेमोरी में सेंड कर देगा। नाउ वी डिस्कसिंग अबाउट मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होती है, जहाँ पे आपके सारा डाटा स्टोर होगा, जैसे आपकी पुरानी यादें ब्रेन में स्टोर होती है मेमोरी, तो वो क्या होगा, एक तरह का मेमोरी यूनिट रहेगा। बहुत सारी आपकी कन्वर्जेशन होंगी, कोई इंसिडेंट हो गया, कोई सिनेरियो होगा आपकी लाइफ का, वो मेमोरी ही होती है। तो मेमोरी यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम फॉर्म ऑफ स्टोरिंग डाटा,
ठीक है, ये स्टोर करेगा डाटा को. व्हेन द डाटा एंटर्ड इन कंप्यूटर इट नीड्स सम स्पेस टू स्टोर बिफोर प्रोसेसिंग स्टार्ट. जैसे ही आपने कोई फंक्शन दिया है कुछ भी डाटा करने के लिए, उसके लिए स्पेस होना चाहिए स्टार्ट करने से पहले, प्रोसेस होने से पहले और आउटपुट देने से पहले भी. वो क्या होगा, वो डाटा स्टोर होगा. जैसे मैंने आपको कंट्रोल यूनिट में बताया, रिजल्ट वो सीधा मेन मेमोरी में जाता है. फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर में ड्राइव्स होती है, सी ड्राइव, डी ड्राइव. क्या करते हैं वो, उसमें डाटा स्टोर होता है. 128 GB होती है, कईयों की उससे भी ज़्यादा होती है एडवांस की. तो क्या होता है, अगर 128 GB ड्राइव आपकी है, वो फुल है, तो आप उसमें डाटा स्टोर नहीं कर पाओगे. तो उसके लिए स्पेस चाहिए होगा. स्पेस कितना आपकी, जैसे 100 है, आपको 28 GB 100 GB फुल है आपकी ड्राइव में, आपको 28 GB या 27 GB 24 GB जो भी है आपको स्टोर करना है डाटा. आपको स्पेस मिल गया है 28 GB का, आप स्टोर कराओगे. अगर नहीं है स्पेस तो आप नहीं स्टोर कर पाओगे. इसलिए स्टोर करने के लिए स्पेस होना भी बहुत ज़रूरी है. नाउ मेमोरी यूनिट के 2 टाइप्स होते हैं, रैम और रोम. रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैंडम एक्सेस मेमोरी तो ये रैंडम होते हैं, मतलब एम ही होते हैं. दे कैन बी रिटन ऑन इट, सिर्फ इस पर लिखा जा सकता है. इट्स ए वोलेटाइल इन नेचर, मीन्स डाटा इज सेव टिल पावर इज ऑन. वोलेटाइल क्या होता है, डाटा तब तक ही सेव रहेगा जब तक आपके कंप्यूटर में पावर ऑन है. जैसे ही आपने पावर ऑफ करी, जो भी आपने उस टाइम लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में लिखा है, पावर पॉइंट में लिखा है, कहीं भी कुछ भी लिखा है, तो वो क्या होएगा, उड़ जाएगा सारा. इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं. जब पावर इज ऑफ, डाटा ऑन रैम इज वास्ट ऑफ. So data transmission speed to and from RAM is very fast. जो भी डाटा ट्रांसमिशन है इसी वजह से इसकी स्पीड फास्ट होती है. द सेकेंड इज रोम. रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी. द थिंग्स आर रिटन ऑन इट एट मैन्युफैक्चरिंग टाइम. जो भी आप जिस टाइम में बना रहे, दे कैन ओनली रीड. नथिंग आल्सो कैन बी स्टोर्ड ऑन इट. कुछ भी अभी तक सेव नहीं है. इट्स अ नॉन वोलेटाइल इन नेचर. मतलब कि ये नॉन वॉलेटाइल, रिवर्स ऑफ वॉलेटाइल, कि आपका पावर ऑफ होने के बाद भी आपका डाटा सेव रहेगा. ठीक है. द फंक्शन ऑफ मेमोरी यूनिट आर, क्या होंगे आपके मेमोरी यूनिट फंक्शन, क्या होंगे, अभी आपके सामने मैंने आपको सारा बता दिया है. डाटा एंड इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड फ्रॉम इनपुट यूनिट आर स्टोर्ड इन इट बिफोर प्रोसेसिंग. इनपुट यूनिट से पहले डाटा स्टोर करने के लिए जगह चाहिए. ठीक है. इट स्टोर द इमीडिएट रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग. जो भी आपका रिजल्ट है उसको स्टोर कर देगा तुरंत ही. इट स्टोर द फाइनल रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन एंड सेंड टू आउटपुट अंटिल यूनिट व्हेन इट्स रिक्वायर्ड. जब तक आपका डाटा है आपका वो सेव रहेगा, जो भी आपने उसमें कैलकुलेशन करी है. ठीक है. आउटपुट यूनिट, नाउ वी डिस्कसिंग अबाउट आउटपुट यूनिट. क्या होती है, द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन एंटर्ड बाय इनपुट यूनिट इज प्रोसेस्ड बाय CPU. जो ये आपको बता ही दिया था कि CPU में जाएगा. आफ्टर प्रोसेसिंग द रिजल्ट मस्ट बी सप्लाई टू द यूजर. जो भी रिजल्ट आएगा प्रोसेस करने के बाद वो क्या होएगा, आउटपुट होएगा. दिस टास्क इज डन बाय आउटपुट यूनिट. द जॉब ऑफ आउटपुट यूनिट इज रिवर्स ऑफ द इनपुट. आप इनपुट में दे रहे हो, आउटपुट्स में आप ले रहे हो. इट गिव्स रिजल्ट टू आउटसाइड वर्ल्ड एंड आल्सो लिंक द कंप्यूटर विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. जैसे आपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इनपुट दिया था, वैसे ही एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आपका आउटपुट आ जाएगा. इट रिसीव्स द प्रोसेस रिजल्ट इन बाइनरी फॉर्म्स. जो भी है कंप्यूटर के पास तो वो बाइनरी फॉर्म है, लेकिन वो जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में वो कन्वर्ट होके आपके सामने आ जाएगा. फिर आते हैं इसकी टाइप्स क्या होती है आउटपुट की. सॉफ्ट कॉपी होती है, एक
हार्ड कॉपी होती है। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? सॉफ्ट कॉपी जिसे आप सिर्फ देख सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन टच नहीं कर सकते, ठीक है। और हार्ड कॉपी क्या होती है? हार्ड कॉपी होती है जैसे आपने प्रिंटर से आप पेज निकालते हो, आपने कमांड दे के प्रिंटर से पेज निकाले, वो होगी हार्ड कॉपी, जिसे आप टच कर सकते हो, देख सकते हो और पढ़ भी सकते हो, वो होगी हार्ड कॉपी। तो टू टाइप्स के आउटपुट हो गए, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी। फंक्शन ऑफ आउटपुट यूनिट, फंक्शन क्या हो गया आउटपुट यूनिट के? इट एक्सेप्ट द कोडेड रिजल्ट फ्रॉम कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग, ये एक्सेप्ट करेगा कोडेड रिजल्ट को जो कंप्यूटर से आएगा प्रोसेस होने के बाद। इट कन्वर्ट दीज बाइनरी कोडेड रिजल्ट इन यूज़र रीडेबल फॉर्म, रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके देगा, क्योंकि बाइनरी कोड आपसे पढ़े नहीं जाएंगे, वो आपको समझ में नहीं आएंगे, इसलिए कंप्यूटर उसको कन्वर्ट कर देगा रीडेबल फॉर्म में। इट सप्लाई द कन्वर्टेड रिजल्ट टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड इन द यूज़र रिक्वायर्ड फॉर्म, जैसे आपको चाहिए आउटपुट उसको वैसे ही एक्सटर्नल वर्ल्ड में वापस कर देगा। ओके, सो हम वापस देखेंगे कि हमने आज क्या किया। इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि हमने पता किया था कि कंप्यूटर लैटिन वर्ड से जनरेट हुआ है, कंप्यूटर है जिसका मीनिंग है कंप्यूटर इज़ टू कंप्यूट, कंप्यूट इज़ द एग्जैक्ट जो सारी कैलकुलेशंस करता है उसको कंप्यूट बोलेंगे। कहाँ कहाँ सभी जगह आजकल डेली लाइफ में यूज़ हो रहा है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, इसमें हार्डवेयर कंपोनेंट से मिलकर जो तैयार होता है वो हमारा क्या होएगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होगा। ओके, और इसके पार्ट्स हैं इनपुट, जहाँ से आप डाटा इनपुट करेंगे, आउटपुट जहाँ से आपको डाटा मिलेगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के हमने पढ़े थे 3 पार्ट्स होते हैं। ALU मीन्स अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जहाँ से आपको अर्थमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हो, लॉजिकल कंपैरिजन कर सकते हो। अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस में क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न होते हैं। और लॉजिकल कंपैरिजन में क्या होता है, ग्रेटर, इक्वल, लेस देन, ग्रेटर, इक्वल, ये सब क्या होते हैं, लॉजिकल कंपैरिजन होते हैं। कंट्रोल यूनिट में क्या होता है, ये हमारा नर्वस सिस्टम है कंप्यूटर का, जो सभी तरह के एक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। किसके एक्शंस कंट्रोल करेगा, ALU एंड मेमोरी यूनिट के। ओके, फिर आता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में हमने क्या किया था, 2 टाइप की मेमोरी यूनिट होती है, रैम और रोम। रैम होती है वॉलेटाइल और रोम होती है नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल क्या होती है, जैसे आपका पावर ऑफ हो जाएगा आपका डाटा उड़ जाएगा। रोम में क्या होता है, पावर ऑफ होने के बाद डाटा नहीं उड़ता। और मेमोरी यूनिट क्या होती है, जहाँ पे सभी तरह के डाटा स्टोर होते हैं। नाउ आउटपुट यूनिट क्या होते हैं, जिस तरीके से हमने इनपुट दिया था उसी तरीके का हमें आउटपुट जैसा हमें चाहिए वैसा मिल जाता है। किसके थ्रू, प्रिंटर हो गया, ऐसी चीज़ों के तरह में हमें आउटपुट साउंड्स हो गई, ये सब क्या हो गया, माइक्रोफोन से हमने साउंड दी थी, जैसे जो हम सुन रहे हैं वो क्या है, एक आउटसाइड ऑफ बफर से आप जो सुनते हो वो क्या है, एक आउटपुट है। ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आपको कन्वर्ट के देता है। किससे कन्वर्ट करके देता है, बाइनरी कोड्स। ये 2 टाइप की होती है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, हार्ड कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी में क्या होता है, जिसे आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। हार्ड कॉपी क्या होती है, जो आपका प्रिंटर आपको प्रोवाइड करता है पेपर पे, वो क्या होती है, हार्ड कॉपी। Hope you enjoy this video, so like, comment and subscribe. Thank you so much.